पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का इंटरव्यू, और अब हम दिखाएंगे कि 60,000 पुलिस ऑपरेशन के दौरान आम लोगों पर क्या बीत रही थी, क्योंकि पानी, बिजली, गैस सब कुछ बंद था और आम लियारी के जो लोग थे वो उनकी क्या सिचुएशन थी जो ऑन एयर हुआ था। और वो वीडियो अब आपके सामने यहाँ पर हम पेश करेंगे और आप देखें कि आम लोगों के ऊपर क्या बीती थी। अम्मा कब से रह रही हैं आप इस इलाके में? मैं बचपनी से यहाँ पर है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये हाल है, बुरा है बहुत। हम लोग का वहाँ से हम लोग मर रहे हैं, हमारा बच्चा भूखा से मर रहा है, हमारा दुकान, हम बेवा है। हम उसी दिन हम इधर खड़ा था, गोलियां मेरे ऊपर से चढ़ गया था। ऐसा ही है। कौन बरसा रहा था अम्मा ये गोलियां? वहाँ से पुलिस वाला। देखो यहाँ बिजली पानी सब खत्म हो गया, अनाज भी खत्म हो गया। नहीं हम लोग देंगे आसिफ जरदारी को वोट, मगर नबील गबूल को नहीं देंगे। उसने हमारे ऊपर ऐसा जुल्म बरसाया, ये उसी के हुक्म से ये सब चल रहा है। ये मासूम बच्ची ज़ाहिर है कि इस चीज़ को समझने से कासिर है कि आखिर इसको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। और ये ज़ाहिर है गर्मी की शिद्दत है, भूख से ये बच्ची भी वक्फे वक्फे से आंसू बहाती है। ये समाजी कारकुनान है जो कुछ अशिया लेकर यहाँ पर पहुंचे और मुख्तलिफ गलियों से होते हुए यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अच्छा, ये घर पे एक ताला, अम्मा ये घर पे ताला, किसका घर है? क्यों ताला लगा है? ये हमारा बड़ा बहन का घर है। वो लोग, आपकी बड़ी बहन का घर है? हाँ। कहाँ चले गए वो? और बच्चा लेकर गया, पानी नहीं है, पानी का वजह, बिजली का वजह, छोटा छोटा बच्चा है वो तो चले गया। मुझे ये बताइएगा कि ये चावल किसने और कब आप तक पहुंचा है? ये हम लोग को शाम को मिला, आधा हम गुज़िश्ता रोज पकाया। हाँ, शाम को खाया, आधा बच के तो कभी गरम किया। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बर्तन भी गर्म है आपका? अभी गरम किया हम लोग, बोले थोड़ा भी खाएं। हम मौजूद हैं लियारी के इलाके कलाकोट शहनशाही रोड पर, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सुजुकी पिकअप जो कि माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल पुलिस के टैंक की मदद से कुचल दी गई है। किसी ठेले को भी कुचला गया है जिस पर से जो भी सामान था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुचला हुआ ठेला मौजूद है। सामने सुजुकी पिकअप की हालत जो पहचान में नहीं आ रही कि ये सुजुकी पिकअप थी। इसके साथ साथ ये एक सुजुकी पिकअप हम देख रहे हैं कि इस पर शायद कुछ सामान भी मौजूद था, इसको भी कुचल दिया गया पुलिस टैंक की मदद से। सामने जाने सफ़ेद रंग की सुजुकी पिकअप है, उसे भी टैंक की मदद से कुचल दिया गया। ये वो पिकअप्स हैं जो कि माल बर्दारी के लिए यहाँ पर पहुँची होंगी और फिर यहाँ पर इन्होंने खड़ी की होगी। इन पिकअप्स को क्यों कुचला गया पुलिस टैंक्स की मदद से, ये सवालिया निशान है कि आखिर ये किसी का रोज़गार होंगी, उस शख्स के घर का रोज़गार बर्बाद कर दिया गया। लियारी के इलाके में हम पहुँचे गुलाम दस्तगीर के घर। गुलाम दस्तगीर FIA का मुलाजिम था, हेड कांस्टेबल था, और अपनी ड्यूटी के लिए ये यहाँ से निकल रहा था कि ये गोली का निशाना बन गया। और लियारी में एम्बुलेंस के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और हमारी तलात के मुताबिक गुलाम दस्तगीर को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने भी नहीं दिया गया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा हूँ मैं। आप बेटे हैं उनके? क्या नाम है आपका? अकील। अकील, सूरत हाल क्या थी गुलाम दस्तगीर को जब गोलियों का निशाना बनाया गया? ड्यूटी से आए थे, वो ड्यूटी से आए थे तो यहीं पे खड़े हुए थे, नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। बोला मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। उस दिन मॉर्निंग की ड्यूटी थी, जुम्मे का दिन था। नमाज़ पढ़ के आए थे, यहीं ये सूसकी के पास खड़े हुए थे तो बस इस तरह टंग कर रहे थे। इन्होंने, जो बत्तर बंद आई थी उसने गोली मारा, सीधे गोली यहाँ उसको लग गई थी। फिर मुझे जैसे इतला मिली, मैं भागा, मैं उठाने के लिए जब पहुँचा था तो जब मैं था और मेरी एक दादी थी, हम खींच रहे थे तो उस वक्त फिर उन्होंने फायर मारा, 2 मरतबा फायर। और जब रक्शे में ले गए थे तब भी उन लोगों ने रक्शे के ऊपर भी फायर मारा। हमारे भाई हमको नहीं, हमारे वालिद थे, हमें छोटा सा पल के पाला, हमें उसने हमें अपने गोदों में उठाया था, हमारे को पिलाया पाला। हमारे वालिद साहब नहीं थे, वालिद साहब की जगह थे हमारे वालिद थे, वालिद हमारे भाई नहीं थे। हमारे बच्चे सारे यतीम हो गए, अभी हम यतीम हो गए, हमारे वालिद नहीं है वो, हमारे कैसे हम नहीं याद आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि चारों अतराफ फायरिंग की जा रही है और बख्तरबंद गाड़ियां गली के सामने से गुजरती हैं और फायरिंग करते हुए गुजर जाती हैं। आपने देखा कि कई गाड़ियां इसका निशाना बनती है, आम लोग इसका निशाना बनते हैं। ये आप साउंड सुन रहे हैं, ये शदीद फायरिंग के ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं जो नहायत करीब से हो रही हैं और चारों तरफ से हो रही हैं। आप सुन सकते हैं, ये देखिए कि लियारी के लोगों पर आग के शोले बरसाए जा रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये आवाज़ें, ये गली के तरफ तक पुलिस पहुंच चुकी है और इस गाड़ी पे बख्तर में आइए, आगे देखिए।
में ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी फायरिंग करते गुजरती है। जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन। जी, आपने वीडियो में वॉच किया कि जो आम लोग हैं उन पर क्या बीत रही थी कि एक लड़ाई है एक गैंग की, पुलिस की। सियासी तौर पर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो नबील गबूल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके पीछे उनका किरदार है। हमने ये लोग कह रहे हैं, ये वहाँ के अवाम कह रहे हैं। और लेकिन नुकसान किसका हो रहा था? आम लोगों का, लियारी के लोगों का, जिनकी पानी बिजली गैस सब कुछ बंद था। एम्बुलेंसेस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और क्योंकि दोनों जाने से जब फायरिंग होती है तो उस क्रॉस फायरिंग का शिकार कौन लोग हो रहे थे? आम लोग हो रहे थे। एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर अपने घर से निकलता है, लेकिन गोली पूछकर तो नहीं लगती है कि आप कौन है, आप कोई जर्नलिस्ट हैं, आप कोई अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, और वो सर में गोली लगने से जाँ भाग हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन थी उस 8 रोज़ा पुलिस ऑपरेशन के दरमियान लियारी की। लियारी के हवाले से रियलिटी बेस्ड जो ऑन एयर हुई थी हमारी मेरी वीडियोस, वो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए।